पाकिस्तान से भयंकर तनाव के वक्त में किस तरह की सियासी भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए, कांग्रेस नेता इसकी ट्यूशन ओवैसी से ले लें भाई, और किसी से नहीं। तो असदुद्दीन ओवैसी पाकिस्तान को भयंकर रगड़े हुए हैं। पाकिस्तान को अगर कोई आईना दिखा रहा है तो कायदे से असदुद्दीन ओवैसी दिखा रहे हैं। सुनिए ओवैसी को एक बार। उनका जो एनुअल बजट है, हमारी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का बजट उससे बढ़ के है। और वो लोग जो है भारत से उनका टाइम आधा घंटा पीछे है। उन्होंने आधा घंटा पीछे नहीं है, उन्होंने 30 साल पीछे है भारत से। ये एलईडी पाकिस्तान की हुकूमत की आईएसआई की एक नाजायज औलाद है। आप सोचिए, ओवैसी खड़े होकर कह रहे हैं कि लश्कर तैयबा पाकिस्तान की नाजायज औलाद है। वो कह रहे पाकिस्तान की औकात क्या है, हमसे 30 मिनट पीछे नहीं हो, हमसे 30 साल पीछे हो तू। ये ओवैसी खुल के बोल रहे हैं, लेकिन कई दूसरे नेता नहीं बोल पा रहे। देश की सबसे पुरानी पार्टी को भी अपने नेताओं को सीख देने की जरूरत पड़ रही है। कुछ नहीं तो कांग्रेस के नेता अपने सहयोगी दलों से ही सीख सकते हैं। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और उनके पिता फारूक अब्दुल्ला को सुनिए एक बार। यहाँ के वजीर आला की हैसियत से, यहाँ की टूरिज्म के मिनिस्टर की हैसियत से मैंने इन लोगों को दावत दी थी यहाँ आने की। मेजबान होते हुए मेरी जिम्मेदारी थी कि सही सलामत मैं इन्हें यहां से वापस भेजूं। नहीं भेज पाया। और माफी मांगने के अल्फाज नहीं थे। क्या कहता हूं उनको, उन छोटे बच्चों को जिन्होंने अपने वालिद को खून में लपेटा हुआ देखा। अगर वो ये समझता है इससे हम लोग पाकिस्तान में चले जाएंगे, उनकी इस गलतफहमी को दूर करना चाहिए। हम जब 47 में उनके साथ नहीं गए, आज क्यों जाएंगे? हमने टू नेशन थ्योरी तब पानी में फेंक दी थी। मैं हर वक्त चाहता था कि बातचीत हो, मगर बताइए उन लाशों के को क्या कहेंगे और उनके घर वालों क्या कहेंगे कि हम बात करेंगे? क्या ये इंसाफ है? आप सोचिए, उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, ओवैसी सब कह रहे हैं कि पाकिस्तान को ठोको। ऐसी मौत हुई है, आप उन बच्चों और बेवाओं से क्या कहेंगे कि बातचीत होगी पाकिस्तान से? और यहां कांग्रेस का कोई नेता कह रहा है कि अरे नहीं, पाकिस्तान पर अटैक मत कीजिए। कोई राकेश टिकैत कह रहे हैं कि भाई अरे ये तो घर में ही देखो कौन किया है। किसी को इंटेलिजेंस फेलियर दिख रहा है, किसी को पानी कितना रोकोगे ये बताओ। ये सब तमाशा चल रहा है ऐसे वक्त में। चाहे कांग्रेस के नेता हो या कर्नाटक के मंत्री हो, चाहे राकेश टिकैत हो या कोई नेहा सिंह राठौर, ये वही नैरेटिव है जो पाकिस्तान चला रहा है। पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर एक बार शाहिद अफरीदी को भी सुनिए। मेरे ख्याल में हर चीज आप एक घंटे तक दहशतगर्द वहां दहशतगर्दी करते रहे, ठीक है। वहां तक 8 लाख फौज में से कोई नहीं आया, और जब आए तो 10 मिनट के ऊपर पाकिस्तान पे इल्जाम लगा दिया। तो आई मीन कि खुद ही ब्लंडर्स मारते रहते हैं, खुद ही लोगों को मरवा देते हैं, फिर उनकी वीडियोस दिखाते हैं कि नहीं वो तो जिंदा है। भाई शाहिद अफरीदी तो यही बोलेगा, क्योंकि ये तो आईएसआई और पाकिस्तानी सेना का चमचा है। शाहिद अफरीदी का चचेरा भाई खुद आतंकवादी रहा है। अफरीदी का चचेरा भाई साकिब एनकाउंटर में मारा गया था। साकिब हरकत उल अंसार नाम के आतंकी संगठन का कमांडर था। साकिब अफरीदी को बीएसएफ में 2003 में अनंतनाग में मार गिराया था। शाहिद अफरीदी खुद कई बार कश्मीर को लेकर जहरीले बयान दे चुका है। 2016 में T20 वर्ल्ड कप में अफरीदी ने कश्मीर का नाम लिया था। 2018 में अफरीदी ने दुष्प्रचार किया था कि कश्मीर में बेगुनाह मारे जा रहे हैं। तो ऐसे आदमी जिसका परिवार में लोग आतंकी हों, उससे आप क्या उम्मीद करते हैं? आफरीदी के बाप दादा उस कबीले से हैं जो पाकिस्तानी सेना के कहने पर बंटवारे के बाद कश्मीर पर हमला करने आए थे। 1948 में पाकिस्तान ने जो कबायली हमला किया था, उसमें आफरीदी के कबायली पूर्वज शामिल हुए थे, जिनका ऐसा इतिहास है कि वो हमेशा भारत के दुश्मन रहेंगे और आतंकियों की ही भाषा बोलेंगे। पाकिस्तान में कोई कितना बड़ा सेलिब्रिटी हो जाए, कितना पढ़ लिख जाए, सब रहते जाहिल और कट्टर ही हैं। आतंकियों को लेकर इनकी हमदर्दी कभी नहीं जाती। शाहिद अफरीदी को अच्छा जवाब दिया ओवैसी ने। एक बार सुनिए असदुद्दीन ओवैसी ने अफरीदी को क्या जवाब दिया है। कौन है जी ने? शहीद अफरीदी कौन है?
कौन है इन्हें? नाटक है क्या ये? छोड़ो ना, तुम क्या जोकरों का नाम ले रहे मेरे सामने, छोड़ो ना इन लोगों को। असदुद्दीन ओवैसी ने अफरीदी की औकात दिखा दी। उन्होंने कहा जोकर का नाम मेरे सामने क्यों ले रहे हो यार, इसके बारे में बोलना भी जरूरी नहीं। पाकिस्तान में जोकरों की कमी नहीं। एक जोकर बिलावल भुट्टो भी है जो नरेंद्र मोदी को धमकी दे रहा है कि पानी रोकोगे तो खून बहेगा। जरा इसका यह बयान सुनिए, फिर पानी वाली बात भी बताता हूं। मोदी ने और उनकी हुकूमत ने ऐलान किया कि अब वो ये मुआहिदा नहीं मानते, और मैं सखर में इसी सिंधु दरिया के साथ खड़े होके भारत को कहना चाहूंगा कि सिंधु हमारा है और सिंधु हमारा रहेगा। या इस दरिया से हमारा पानी बहेगा या उनका खून बहेगा। ऐसे नहीं हो सकता। बिलावल भुट्टो ऐसे बयान देकर पाकिस्तानी आर्मी और आईएसआई को खुश कर रहा है। ये क्या खून बहाएगा? इनके तो पूरे खानदान का इतिहास रहा है कि चापलूसी और चमचागिरी करने का। बिलावल भुट्टो की मां बेनजीर भुट्टो को आतंकियों ने 2007 में मार दिया था। यह अपनी मां को आज तक इंसाफ नहीं दिला पाया है। माना जाता है कि बिलावल भुट्टो की मां बेनजीर भुट्टो को तब के पाकिस्तानी राष्ट्रपति और आर्मी चीफ जनरल मुशर्रफ ने मरवाया था। बिलावल भुट्टो के नाना जुल्फिकार अली भुट्टो पाकिस्तानी सेना के जनरलों की चापलूसी करके सत्ता तक पहुंचे थे और भारत के साथ पाकिस्तान की जंग दो बार करवाई थी। बिलावल के नाना जुल्फिकार अली भुट्टो को पाकिस्तान के टुकड़े होने के बाद पाकिस्तान की आर्मी ने ही निपटा दिया था और 1979 में फांसी पर चढ़ा दिया था। तो ये भाई साहब अपने परिवार को तो न्याय दिला नहीं पा रहे। खून बहाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। अरे भाई जाओ। सिंधु का पानी रोकने की बात से ही पाकिस्तान बौखलाया हुआ है, यानी पीएम मोदी का तीर निशाने पे तो लगा है। लेकिन यहां भारत में पाकिस्तान चिल्ला रहा है, ऐसे कैसे रोक दोगे पानी, ऐसे कैसे रोक दोगे पानी, हमारे लोग बर्बाद हो जाएंगे। लेकिन यहां भारत में कुछ लोग पाकिस्तान के हिमायती बने हुए। राकेश टिकैत पाकिस्तान का पानी रोकने को गलत बता रहा है। सुनिए जरा। नरेश, हम उसके पक्ष में नहीं। पानी, हम किसान हैं, अगर वहाँ का किसान तो कहीं का भी हो, पूरे भारत का किसान हो, पर प्रभावित हो उस पर ये नहीं जो पानी का तो वो नहीं, उसका नहीं हमने सही मानते। पानी तो चलता रहना चाहिए। माफ कीजिएगा, ये राकेश टिकैत नहीं, नरेश टिकैत हैं जो कह रहे हैं कि भाई वहां पानी नहीं रुकना चाहिए पाकिस्तान। सिंधु जल समझौते को लेकर मोदी विरोधी इकोसिस्टम ये नैरेटिव भी फैला रहा है कि सिंधु समझौता रोकने से क्या हो जाएगा, भारत है ना, पानी कहां स्टोर करेगा। लेकिन अगर ऐसा ही होता तो पाकिस्तान इसे एक्ट ऑफ वॉर नहीं बता रहा होता, इस पर इतना बौखला नहीं रहा होता। लेकिन हमारे यहां लोगों को दिक्कत क्या है ना, इनको कोई भी एक्शन हो, इनको दिखने लगता है अरे यार ये तो मोदी माइलेज ले जाएगा। अरे बाप रे, लोग कहेंगे कि मोदी ने कड़ा एक्शन ले लिया, बड़ा एक्शन ले लिया, बाप रे बाप, मोदी हो जाएगा। एक काम करो, बोलो कि नहीं कुछ किया ही नहीं, कुछ हुआ ही नहीं। पीएम मोदी ने सिंधु समझौता रोककर पाकिस्तान की गर्दन पर लात रख दी और जब चाहे भारत पाकिस्तान को कुचल सकता है, क्योंकि पाकिस्तान को पता नहीं चल पाएगा कि भारत कब और कितना पानी छोड़ेगा या नहीं छोड़ेगा। अगर पाकिस्तान में फसल खड़ी है और पानी छोड़ दिया तो बाढ़ आ जाएगी, फसल बर्बाद हो जाएगी। अगर पाकिस्तान में बुआई का टाइम है, पानी नहीं छोड़ा तो पाकिस्तान अकाल झेलेगा, सूखा पड़ जाएगा। और ये तो अभी जो सिस्टम है उसी में कर सकते हैं। और देश जो है वो 2 साल, 4 साल, 5 साल का सोच के नहीं चलते बॉस। आने वाले सालों में भारत अगर ये काम कर देगा, डैम्स बनाना वगैरह वगैरह, तो पाकिस्तान की हालत क्या होगी आप सोच रहे हैं, और भारत को कितना फायदा होगा वो आप सोच रहे हैं। नहीं, अभी तो नहीं रोक पा रहे पूरा पानी, एकदम एक बूंद भी नहीं रोक पा रहे हैं, इतना बूंद नहीं रोक पा रहे हैं, उस पर बहस चल रही। और हमने आपको बताया था कि भाई भारत इधर से पानी छोड़ेगा और जानकारी नहीं देगा कि पानी छोड़ रहे हैं, कितना पानी छोड़ रहे हैं, वहां पाकिस्तान बाप बाप करेगा। अभी के मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर में ये आपको बता रहा हूं।